शहनाई तो आपने ही बजाई थी सर। आपने ही कहा था कि आपकी भाषा बदल गई है। पहले आप कहते थे मोदी आगे आएंगे, 1 मिनट के अंदर सरकार गिर जाएगी, 1 मिनट के अंदर हम बीजेपी से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि औपचारिक फैसले का इंतजार। भाई दीवार पे लिखी हुई भारत तो अली अनवर साहब कोई भी पढ़ सकता है। देखिए चौरसिया जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपको हम समझते हैं कि ये जानकारी होगी कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने या हम लोगों में से किसी ने किसी आदमी का कभी नहीं नाम लिया है। एक प्रिंसिपल ले किया है कि ये जो देश है वो बहुभाषी है, बहुजातीय है, बहुत धार्मिक है और इसमें एक समन्वय की जरूरत है। इसमें कोई एक बंधा आदमी, एक तरह की बात करने वाला आदमी से ये देश नहीं चलेगा। तो वही बात हम लोग कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं। वही बात हम लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले इसका ऐलान होना चाहिए ताकि लोगों को मन बनाने का मौका मिले कि कौन उम्मीदवार है। तो वो पहले लेके आए तब हम लोग रिएक्ट करेंगे। चलिए, हम लोगों ने नाम नहीं लिया है कभी। चौरसिया जी, आप उसको ठीक से देख लीजिए, कभी भी हमारे नेता ने कोई नाम नहीं लिया है। चलिए अनवर जी, अली अनवर जी, मैं आपकी बात मानता हूं, आपने नाम नहीं लिया है, नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं लिया। संकेत उनका मोदी की तरफ था जब उन्होंने अली अनवर तो कई बार हम लोगों के साथ डिस्कशन में भी कहे कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई उसी दिन हम भाजपा से अलग। अली अनवर जी बोल दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह की बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब हम लोगों ने कई तरह से कहा है। संकेत आप समझिए, अगर आप संकेत नहीं समझिएगा चौरसिया जी तो कौन समझेगा? जनता समझ रही है, देश समझ रहा है, शायद बीजेपी के लोग भी समझ रहे होंगे, लेकिन आप संकेत समझिए। हम लोग समय पर बोलेंगे। एक बात बार बार, ये बात भी जो बोल रहे हैं इसको बार बार बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम जो कल कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं और कल भी उस पर हम लोग कायम रहेंगे।